तो उत्तराखंड में राजनीति चरम पर है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। तो वहीं बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक उत्तराखंड में आम जनता को साधने में लगी है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने की किच्छा विधायक और सीतारगंज में कांग्रेस नेता से बात। हम वहाँ पहुंचे हैं उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में, जहां से राजेश शुक्ला 2 बार से विधायक हैं इस क्षेत्र में और लगातार लोगों से संपर्क में भी हैं और 2022 के को लेकर लगातार जनता से भी संपर्क कर रहे हैं। सर, लगातार लोगों के बीच में आप रहे हैं, अब 2022 चुनाव भी नजदीक आ रहा है, कैसे देखते हैं चुनाव को? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में 5 वर्षों के बाद हम जनता के बीच जाते हैं अपना लेखा जोखा लेकर, और जनता हमें एग्जामिन करती है, वो निर्णय देती है, हमारी जज होती है। और चूंकि हम लोगों ने इन 5 वर्षों में जो वायदे उत्तराखंड की जनता से किए थे, किच्छा अपने क्षेत्र की विधानसभा से किए थे, न केवल हमने उसको पूरा किया बल्कि उसके अलावा भी जो हमें लगा कि ये उचित है और ये होना चाहिए, भले जनता से नहीं कहा था, उसको भी पूरा करने का काम किया है और एक स्वच्छ सरकार चलाने का काम किया, एक ईमानदार सरकार चलाने का काम किया। तो हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करेगी, हम सबको फिर से जनता का जनादेश मिलेगा और हम लोग फिर से पुष्कर धामी के नेतृत्व में अच्छी सरकार देंगे। सर, 10 साल से क्षेत्र के लोगों से आप जुड़े हैं, 5 साल आपकी अब सरकार रही, जब मौका मिला क्षेत्र में विकास की गति को देने का, क्या लगता है पिछले 5 सालों में जो तमाम वादे थे क्षेत्र को की जनता के विकास को लेकर, कितना काम कर पाए और क्या आगे की रणनीति आपकी? देखिए, हमने पिछले 5 वर्षों में जो वादा जनता से किया, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, मेरी सरकार आती है, तो मैं एक मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ बनाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम किच्छा में एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने में सफल हुए। साथ ही साथ हमारे यहाँ बस अड्डे की बड़ी समस्या थी, तो एक हाईटेक बस अड्डा हमें उत्तराखंड की सरकार ने दिया है, जो विकास प्राधिकरण बना रहा है करीब 13 करोड़ की लागत से। हमने अपनी जनता से ये वादा किया था कि हम जो किच्छा का अस्पताल है उसमें सर्जन की नियुक्ति करेंगे, अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे। तो मुझे खुशी है कि हम न केवल 14 हमने सर्जन वहाँ नियुक्त किए, बल्कि हमने जो वादा नहीं किया था वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने से लेकर हमने किच्छा को रेनोवेट कर दिया उस हॉस्पिटल को। साथ ही साथ जो रुद्रपुर में, जो मेरी विधानसभा में भी नहीं था, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज जो पिछले 20 साल पहले घोषित हुआ था और वो लटका पड़ा था, उसके लिए हम भारत सरकार के सहयोग से 350 करोड़ रुपए लाए। आज जो मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ जो हम अकल्पनीय है कि पुष्कर धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो हमें एक एम्स दें कुमाऊं को, और मुझे खुशी है कि वो एम्स स्वीकृत हुआ कुमाऊं के लिए, और उसके लिए भी जिस जगह को चुना गया वो किच्छा विधानसभा में है। तो हमने एक सर्जन का वादा किया था और हम एम्स तक लेकर आए। आप समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से लोगों का विकास करने का काम किया है। सर, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं या विधायक हैं, 7 साल के केंद्र की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। इन उपलब्धियों के बीच जो तमाम किसान आंदोलन रहा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, वो कितना देखते हैं और उसको लेकर क्या रोड मैप आपको लगता है कि सरकार के पास आने वाले दिनों में है, जो प्रदेश के लिए उस दिशा में भी आगे काम? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की। पहली बार इस देश में एमएसपी पे बहस हुई और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हम तमाम फसलों को 1.5 से 2 गुना तक उसका एमएसपी बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ एक कृषि कानून लेकर आए, ये सोच कर लाए थे कि किसानों का भला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसानों को समझाने